नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस YouTube चैनल में आप तमाम दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज हम आए हुए हैं वारिसनगर और यहाँ पे बहुत बड़ा लेयर का एक फार्म है। तो वहीं पर हम आए हुए हैं। आइए हम इनसे परिचय लेते हैं और इस फार्म के बारे में कुछ जानकारी आप तमाम दर्शकों के बीच रखते हैं। आपका स्वागत है हमारे हिताक्षी एग्रो YouTube चैनल पे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं दर्शकों को, हमारे किसान बंधुओं को दे दें। जी, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ जी, और मैं वारिसनगर के एक छोटे से गांव रहुआ से हूँ। जी। चलिए सोनू जी, ये जो आप ये फार्मिंग है, ये कितने दिनों से हो रहा है यहाँ पर सोनाली का? अप्रॉक्स मोटा मोटी 5 ईयर्स हो गया, 5 साल लगभग हो गया। तो काफ़ी पुराना अनुभव है आपका। जी, जी, 5 साल से हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो अभी यहाँ पर जो आपका 2 फार्म है, एक छोटा यहाँ है जिसमें लेयर है और वो खाली है ना? जी, जी। तो इसमें क्या पालन करते हैं आप? और इस वाले में तो अंडे के लिए है ना? जी, इस वाले में भी अंडे के लिए, इससे पहले भी हमारा जो फार्म है उसमें भी अंडा दे रहा था जी। लेकिन उसका टाइम हो गया था। अच्छा। तो टाइम हो जाने के बाद उसको जो है चूँकि प्रोडक्शन कम हो जाता है तो इसके लिए उसको फिर कम हो गया था, तो इसलिए नया बर्ड फिर उसमें डाला गया है और भी डाला जा रहा है। तो क्या कैपेसिटी है उस फार्म का? उसका कैपेसिटी 3000 है। 3000 बर्ड का। तो 3000 लेयर बड़ी बर्ड उसमें रह जाती है? हाँ, बड़ी बर्ड रह जाती है। अच्छा। और इसमें तो लगभग 1500 का है। अच्छा। तो अभी इससे पहले जो बेचा गया है तो कितना फुल कैपेसिटी में था आपके पास बर्ड? मतलब वेट अंडा देने वाली कितना संख्या? नहीं, संख्या लगभग 2600 के आसपास था, जिसमें मोटा मोटी आपको 300-400 के आसपास मुर्गा था और बाद बाकी सब मुर्गी थी। तो एक अंडा कितना आ रहा था? एक उसमें स्टार्टिंग में तो मान के चलिए हमको 1600, 1700 तक, 1800 तक हुआ रोज का आ रहा था। हाँ, डेली का। उसके बाद धीरे धीरे करके जब लास्ट में जब 400 के अंडर हो गया तब हम उसको बेच दिए। अच्छा, यानी कि प्रोडक्शन काफी कम हो गया था। हाँ। प्रोडक्शन इतना कम ना तो गर्मी का भी असर हो सकता है ना? गर्मी के असर से हुआ, ठंडा में और थोड़ा सा ओल्ड भी हो गया था, इसलिए आपने उसको बेच दिया। तो मान लीजिए जब पीक पर रहती है, चाहे एवरेज 1800-1900 था तो 1500 का तो एवरेज उसमें से हम ले सकते हैं। अगर हमारा 2200-2300 2500 मुर्गी है तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो उसमें एक कैलकुलेशन बता दीजिए कि अगर किसान करते हैं अंडा पर्पस के लिए तो अंडा का क्या सेल है, कैसे बिक्री है? अंडा का बिक्री है कि नहीं है? बिल्कुल बिक्री है। अभी मान के चलिए, अभी तो हमको हैच लगाए हुए ज़्यादा दिन हुआ नहीं। इससे पहले तो सारा अंडा हम सेल ही करते थे। अच्छा। जैसे हमको डायरेक्ट किसान से जो कस्टमर है उससे संपर्क है, कुछ मान के चलिए हैचिंग जो करते हैं, जो बच्चा तैयार करते हैं उससे संपर्क है, तो वो डायरेक्ट आकर के हमारे यहाँ से लेकर के जाते हैं। आसानी से बिक जाती है, दिक्कत कहीं नहीं होती नहीं है। अच्छा, तो क्या रेट में ये अंडा बिकता है? हम तो थोक में 10 रुपये देते थे, 10 रुपये पर पीस। अच्छा, ये खाने वालों के या फिर हैच के लिए? खाने वाले के लिए भी, हैच के लिए भी। अच्छा। तो कितना लगभग मतलब आमदनी हो जाता है उस पर? जैसे मान लीजिए 2500-2600 बर्ड है आपका, 1500-1600 आ रहा है तो 15000 का अंडा लगभग रोज का आया। बिल्कुल। और उस पर खाने पे खर्च? खाने का खर्च मोटा मोटी मान के चलिए ना, लगभग वही 1500 बर्ड है तो उसमें लगभग 1.5 बोरा, 3 बोरा सुबह, मतलब 3 बोरा दोनों टाइम में दाना लगता है, तो 3 बोरा का 4800, मोटा मोटी 5000-5500 रुपया खर्चा है। अच्छा। हाँ। तो इसी हिसाब से मतलब तो अच्छा खासा अर्निंग हो गया तब तो। अगर अंडा का प्रोडक्शन थोड़ा कम भी हो तो फिर भी हाँ। वैसे मोटा मोटी 100-120 ग्राम के एवरेज में लोगों का कहना है। और आपने प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा लगाया है, चूँकि हैचिंग में बहुत जगह लोग कहते हैं कि 8 रुपये तक का अंडा, 8, 8.5, कहीं 9 भी जाता है, तो उस हिसाब से भी होता है। अगर 8 का भी जोड़ते हैं के हिसाब से हम भी 8 रुपये की, 7 रुपये, हम तो 6 रुपये भी हैचिंग वाले को दिए हैं समय के हिसाब से। हाँ। तो मान लीजिए उसको अगर 8 रुपये भी जोड़ते हैं तब भी अच्छा खासा बेनिफिट है। तो किसान बंधु, ठंड में तो बहुत अच्छे ढंग से लोग बेच ले सकते हैं और अच्छा रेट में जाता है। लोकल में 12 रुपये, 15 रुपये, होलसेल 10 रुपये, आराम से 12 रुपये चला जाता है। और उसके बाद हैचिंग के लिए तो अगर किसान बंधु चाहे तो इसको, मुर्गी को अंडे पर्पस के लिए भी पाल सकते हैं। और मीट पर्पस का क्या है? ये मीट पर अगर पालना है तो फिर क्या उसका ये रहता है? जैसे 1 किलो का साइज एवरेज होने में क्या समय लगता है इसको? 1 किलो का एवरेज होने में मोटा मोटी आपको अप्रॉक्स 3 महीना कम से कम लगभग लगेगा। 3 महीना का लगेगा। तो 3 महीने में इस पे खर्च क्या आता है बच्चे मन टोटल तैयार होने पर? अब मान के चलिए ना, अब स्टार्टिंग से
अब बर्ड पे ही डिपेंड करता है ना कि आप कितना बर्ड। हाँ, अगर आदमी नया भी किसान है, अगर इसमें क्या है, जैसा हमने बहुत सारे जगह का वीडियोस बनाया है तो उससे रिजल्ट यही मिला कि अगर किसान कॉन्शियस है तो बॉयलर की अपेक्षा बहुत कम टेंशन है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, लेकिन लापरवाही करेंगे तो साफ हो सकता है। हाँ, टेंशन है, बिल्कुल। तो लापरवाही ना करें, मेंटेन करें। थोड़ा भी तबीयत खराब होता है, इमीडिएट अगर दवा देते हैं तो बर्ड एकदम क्विक ये हो जाती है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बॉयलर की अपेक्षा ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मोटा मोटी अगर कंसस रूप से किसान करते हैं तो मानते हैं हम लोग इसको कि 5% मोर्टेलिटी है, बिल्कुल है, हाँ। उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, बहुत है, 5% बहुत तो उसको काट भी देते हैं तो अगर प्रोडक्शन में कितना हो जाता है, जैसे खर्चा एक बर्ड पर लगभग खर्चा कितना हो जाएगा 3 महीने में उसका? तो मतलब मान के चलिए मोटा मोटी वही अप्रोक्स 125 से 150 के आसपास एक बर्ड पे लगेगा। अच्छा, 125 से 150 के लगभग तैयार करने में 1 kg के अप्रोक्स वेट पर लगेगा उनका खर्च। ये खर्च हो गया चूजा, बच्चा, दवा वगैरह इस सब पर, दाना पर, है ना। जो मोटा मोटी सबसे ज़्यादा खर्च है दाना पे ही खर्च है। हाँ, इसके अलावा जो है मेंटेनेंस लेबर वगैरह आपका अलग हो गया, है ना। और फार्म का खर्च हो गया, बाकी फार्म बनाए हैं तो ये सब तो आपका फिक्स पूंजी है। हाँ, तो 150 का अगर तैयार हो जाता है तो बर्ड बिकता कितना में है, बेच कितने में सकते हैं लोग, कैसा मार्केट क्या क्या? मिनिमम मार्केट के हिसाब से जो रेट है वो 230 से लेके 250 260 तक पर केजी तक बिक रहा है। जा रहा है। अगर वर्ड्स खराब से खराब कंडीशन रहा है तो आपने कितना रेट देखा है इसका? 5 साल से अनुभव है तो खराब कंडीशन भी है, जब नहीं बिक रहा है तो क्या रेट में गया है? बहुत खराब कंडीशन है ना, बहुत खराब कंडीशन है तो हम 190 से लेकर के 210 220 तक बेचे हैं। 190, हम 190 नहीं 180 भी मानते हैं तो कम से कम 30 रुपये केजी तो है बेनिफिट, बिल्कुल है कि नहीं? तो किसी भी सूरत में करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस किसान ऐसा चाहेंगे कि हम बैठे बैठे रहें और बिल्कुल तो थोड़ा कंसियस रहना जरूरी है और मार्केटिंग सेल्फ करते हैं तो अच्छा रेट वो मिल सकता है। मार्केटिंग सेल्फ करते तो अच्छा। हाँ, खुद मार्केटिंग के लिए थोड़ा कंसियस रहे। अगर चाहेंगे कि बाहर कहीं व्यापारी ले जाए तो बाहर भी जाता है, लेकिन उसके लिए उनको एक गाड़ी पुराना होगा माल, है कि नहीं? 200-400 जाने में दिक्कत होता है। एक गाड़ी माल है 1400-1500, जैसे आप ही का माल है उठ गया धड़ाक से क्योंकि ज्यादा था, है ना। था आराम से उठ गया, आराम से उठ 25 कुंटल के आसपास वो लोड करता है। 20-22 कुंटल दीजिएगा आराम से आकर के लेके। तो अगर बड़ा फार्मिंग करते हैं, 1-2 किसान मिल करके गाड़ी पुड़ा देते हैं तो माल उठने में कहीं दिक्कत नहीं है। यह है कि मुर्गा अलग जाता है और मुर्गी अलग जाता है, दोनों साथ में भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी किसानों को। और चूंकि आपके पास भी समय की कमी है और भी इसके बीमारी के संदर्भ में आपसे बात करते, चलिए फिर कभी दूसरे वीडियोस में हम उसके संदर्भ में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।